Hello dear parents, teacher and learner. Welcome back to our channel Learn with Roshni. Today we are cover some points for positive parenting. पॉजिटिव के लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा पहले प्यार फिर सुधार। जनरली क्या होता है, हम 24 आवर्स बस बच्चों को सुधारने में लगे होते हैं। उनसे कुछ गलती हो गई है तो उनको करेक्ट करना है, यदि वो कहीं कुछ वर्क कर रहे हैं तो उस वर्क में उनके द्वारा किए गए जो भी वर्क है उसमें करेक्ट करना है, यदि वो कुछ काम कर रहे हैं या फिर वो खेल रहे हैं तो हम उसमें भी करेक्शन करते रहते हैं। तो दिस इज रॉन्ग वे। आप हमेशा यदि करेक्शन ही करते रहेंगे तो बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है, मोटिवेशन लेवल कम होता है, और वो हमेशा यही सोचते रहता है कि मम्मा को पसंद आए, मुझे वैसा काम करना है, तो वो खुद से अपना डिसीजन नहीं ले पाएगा। तो फर्स्ट हमें बच्चों को पहले प्यार करना है। यदि हम 10 चीजों में 8 टाइम यदि उनको प्यार करेंगे और 2 टाइम हम उनको यदि करेक्ट करेंगे तो दैट इज गुड फॉर किड्स ब्रेन, बिकॉज बच्चों के ब्रेन में वो ही चीजें जाती हैं जो वो देखते हैं। हम यदि 24 घंटे सिर्फ उनको सुधारने में लगे रहेंगे तो हम उनसे कनेक्टिविटी नहीं बना पाएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि पहले प्यार फिर सुधार। बच्चों को प्यार से समझाइए, उनको हर चीज का लॉजिकली आंसर बताइए कि इसका मीनिंग क्या है, और हम यदि उस चीज को आपको मना कर रहे हैं या फिर करने के लिए बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं। तो इस तरीके से आप यदि उनको समझाएंगे तो वो इजीली समझ पाएंगे। लेकिन यदि आप उनको हमेशा सिर्फ करेक्ट देन उनमें करेक्ट, तो बच्चे और आपके बीच में एक रिलेशनशिप बिल्ड नहीं होगा। हमेशा बच्चे यही सोचने लग जाएंगे कि मुझे वो ही काम करना है जो मेरे पेरेंट्स की नजरों में करेक्ट हो। तो आपकी नजरों में जो करेक्ट है वो बच्चों के लिए नहीं करना है। बच्चे किस लेवल में कंफर्टेबल होकर और कॉन्फिडेंटली वो काम कर पा रहे हैं, हमें वो सिचुएशन, वो पूरा एटमोस्फेयर हमें बनाना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि पहले प्यार देन फिर सुधार। सेकंड पॉइंट है डराओ मत, समझाइए। हम बच्चों को हमेशा किसी ना किसी भी फेयर से इंट्रोड्यूस कराते रहते हैं। आप ऐसा कर लो अदरवाइज डैडी डांटेंगे, आप वैसा कर लो अदरवाइज पापा आ जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, आप यदि खाना नहीं खाओगे तो मैं चले जाऊंगी या मैं गुस्सा हो जाऊंगी। तो इस तरीके का जो हम एटमोस्फेयर बनाते हैं बच्चे के माइंड में और हमारे घर में, वो बच्चों के लिए नेगेटिव होता है। आप उन्हें डराइए मत, आप उन्हें समझाइएगा ये खाने का टाइम है, आपको खाना है, देन फिर आपको ये वर्क करना है, या आपको जो भी उनसे कराना है आप उनको समझाते हुए एक अंडरस्टैंडिंग के साथ में कराइए। आप यदि उन्हें डरा कर काम कराएंगे तो उसमें लोअर ब्रेन एक्टिव होने लगता है। बच्चा हमेशा यही सोचता है कि मैं यदि कुछ काम नहीं करूंगा तो उसका रिजल्ट किसी डरावने रूप में मेरे सामने आएगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि बच्चा होमवर्क नहीं कर रहा है तो हम उसे जस्ट बोल देते हैं आप होमवर्क कर लो नहीं तो डैडी आ जाएंगे, आप होमवर्क कर लो नहीं तो मैं डैडी से कंप्लेंट कर दूंगी, आप होमवर्क कर लो या फिर मैं आपके साथ खेलूंगी नहीं, या आप होमवर्क कर लो या फिर हम फिर घूमने नहीं जाएंगे। तो आप इस प्रकार से उनको कंडीशन मत रखिए कि आप ये कर लीजिए देन आपको ये मिलेगा। नो, आपको उन्हें समझाते हुए उनके वर्क को कराने के लिए मोटिवेट करना चाहिए। किसी भी प्रकार के डरावने जो हम सीन्स क्रिएट करते हैं या हम बच्चों के सामने जो पूरा एटमोस्फेयर जो हम बनाते हैं बच्चे के लोअर ब्रेन को एक्टिव करने के लिए, हम रेडी हो बच्चे को हम उस टाइम पर हम बच्चे का लोअर ब्रेन एक्टिव कर रहे होते हैं। तो हमें बच्चों का ब्रेन को इस तरीके से मोटिवेट करते हुए एक्टिव करना है, ग्रो करना है कि वो चीजों को समझे, बिकॉज हमें बच्चों को मशीन नहीं, बस टाइम पर हम बच्चे का लोअर ब्रेन एक्टिव कर रहे होते हैं। तो हमें बच्चों का ब्रेन को इस तरीके से मोटिवेट करते हुए एक्टिव करना है, ग्रो करना है कि वो चीजों को समझे, बिकॉज हमें बच्चों को मशीन नहीं बनाना है कि तुमने ये काम किया है तो ये परफेक्शन, ये काम नहीं किया इसमें ये कमी है। नो, एज ए ह्यूमन बीइंग आपसे भी गलती होगी, बच्चों से भी गलती होगी, तो आपको समझाते हुए उनको उस चीज की ओर ग्रो करना है। तो हमारा सेकंड पॉइंट है डराना नहीं है, हमें समझाना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा जैसे हैं वैसे ही एक्सेप्ट कीजिए। जैसे कि हर पेरेंट्स परफेक्ट नहीं होते हैं, वैसे ही हर बच्चा भी परफेक्ट नहीं होता है। थोड़ा बुरा लगेगा सुनने में, लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग हम भी परफेक्ट पेरेंट नहीं बन पाते हैं, ना बन सकते हैं, क्योंकि हम एज ए ह्यूमन हमसे कोई ना कोई गलती हमेशा होगी, या तो कंडीशन हमारे अगेंस्ट होगी या उस तरीके का एटमोस्फेयर नहीं होगा कि हम हमारे अनुसार ही, हमारे अकॉर्डिंग ही उस चीज को चला पाए। तो आपको हमेशा बच्चों को सुधारने में नहीं लगना है, आपको हमेशा परफेक्शन की ओर नहीं जाना है। वो जैसे हैं उनको वैसे एक्सेप्ट करते हुए उनको मोटिवेट करना है। हर बच्चे को आप अपने अकॉर्डिंग नहीं चला सकते हैं। हर बच्चे का ब्रेन पावर अलग होता है, उनका अंडरस्टैंडिंग अलग होता है, उनका ग्रो होने का जो कंडीशन है वो अलग होता है। किसी बच्चे को प्लेइंग अच्छा लगता है, किसी बच्चे को पढ़ाई अच्छी लगती है, किसी बच्चे को स्पोर्ट्स अच्छे लगते हैं, किसी को बुक्स रीडिंग करना अच्छा लगता है। तो इसका मतलब है कि बच्चे को जो पसंद है आप उसकी तरफ उनको ग्रो कराइए, ना कि आपको जो पसंद है आप वो बच्चे को बोलिए कि नहीं आपको तो बुक रीडर ही बनना है, आपको तो डॉक्टर ही बनना है, आपको इंजीनियर ही बनना है, आपको इस टाइम पे ये ही खाना है, आपको इस टाइम पे यही पढ़ाई करनी है, आपको इस टाइम पे खेलना है। नो, वो बच्चे हैं, आप उनको जितना पॉजिटिव और जितना अच्छे तरीके से नर्चरिंग करेंगे वो आपको रिजल्ट भी वैसे ही देंगे।
तो आप ट्राई करिए कि बच्चों को डरा कर परफेक्शन की ओर नहीं करना है। हमें हर बच्चे का कंडीशन, हर बच्चे का ब्रेन पावर, हर बच्चे का ग्रोथ अलग अलग होता है। तो आपको उसको समझाते हुए और उसको समझते हुए हमें बच्चे को नर्चरिंग करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे बच्चे हैं हमको उन्हें एक्सेप्ट करना है, और यदि कुछ रॉन्ग है तो उसको राइट करते हुए, उसको समझाते हुए, हम बच्चे और आपके बीच की अंडरस्टैंडिंग को बनाते हुए हमें उन्हें ग्रो करना है। बिकॉज एज अ सोशल मीडिया या फिर सोसाइटी के चक्कर में हम बच्चों को मिस्टर शर्मा के बच्चे ने ऐसा किया है आपको भी करना है, मिस्टर गुप्ता के बच्चे ने ऐसा किया है आपको भी करना है। नो, आपके बच्चे को क्या पसंद है, वो किस और ज्यादा अपने आप को कंफर्टेबली फील करता है, आपको वो सोचना है, वो ध्यान देना है और उस ओर ही उनको ग्रो करना है। ये एक बहुत अच्छी कनेक्टिविटी बच्चे और आपके बीच में बनाता है। यदि आप बच्चे को प्रेशराइज होकर अपनी चीजों को मनवाने में लगेंगे तो बच्चा मेंटली और फिजिकली बहुत डिस्टर्ब होता है। तो बच्चे एक बहुत फूल की तरह होते हैं, वो नेचुरली बढ़ते हैं, नेचुरली ही उनकी जो पंखुड़ियां होती हैं वो वन बाय वन खुलती है। यदि आप चाहेंगे कि एक फ्लावर है और उसका एक एक पंख मेरे अकॉर्डिंग, हमारे अकॉर्डिंग यदि खुलेगा तो नो, वो सूख जाएगा, वो टूट जाएगा। आपके बच्चे हैं, आप उनकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से उनको समझाइए, समझिए और फिर उनको आगे बढ़ाइए। हमारा पॉइंट है बच्चों को गलतियां करने दें। बिकॉज अभी क्या होता है, बच्चों को हम ऐसे रखते हैं जस्ट हाथ पे कि वो कुछ गलती ना करे, और यदि वो कुछ गलती कर भी रहा है तो हम बिल्कुल ऐसे उनके साथ में खड़े होते हैं कि यदि आप कुछ गलती करोगे तो मैं उसको राइट कर दूंगा। एज अ पेरेंट हमें बच्चों के साथ नहीं, बच्चे के पीछे खड़ा होना चाहिए। आपको उन्हें गलती करने देना चाहिए, क्योंकि बच्चे जितनी गलतियां करेंगे उससे ही वो सीखेंगे। वन टाइम उससे यदि कोई चीज रॉन्ग हो रही है तो वो उनसे सीखेंगे कि मुझे सेकेंड टाइम उसको कैसे अच्छे से करना है कि वो वर्क कंप्लीट हो जाए। इसमें बच्चे को कोई प्रोजेक्ट मिल रहा है तो मम्मा समझती है कि ये तो हमारा ही प्रोजेक्ट है, उनको 100% राइट करना होता है, उनको 100% उनका बच्चा सही होना चाहिए। उनको ऐसे तैयार करके देंगी कि बच्चे को लगेगा कि मुझे तो बस रेडी मिल गया है, मुझे स्कूल में सबमिट करना है। बच्चे ने क्या सीखा बिल्कुल ध्यान नहीं रहता है हमें। तो हमें ऐसा नहीं करना है। बच्चे का होमवर्क मिला है, बच्चे को ही करने देना है, बच्चे को प्रोजेक्ट मिला है, बच्चे को ही करने देना है। यदि बच्चा कोई प्रॉब्लम में है स्कूल के लेवल में, उसके फ्रेंड्स के लेवल में या फिर खेलने के टाइम पे, तो आपको उसे समझाना है, आपको उसे रूट दिखाना है, आपको उसे रास्ता दिखाना है, ना कि आपको उसे गोदी में लेना है और डायरेक्ट उसको रास्ता क्रॉस करा देना है। तो ऐसा नहीं करना है। जब आप बच्चे को रोड पे चलना सिखाते हैं तो आपको उन्हें रोड के रूल्स फॉलो कराने होते हैं, ना कि उन्हें गोदी में उठा के पूरी रोड क्रॉस करा देना चाहिए। तो आप ध्यान रखिए, बच्चे जितना गलती करेंगे उससे ही वो सीखेंगे, उनका मोटर स्किल डेवलपमेंट हो। बच्चे जितनी गलतियां करेंगे उतना वो सीखेंगे और लॉन्ग टाइम में भी उनको ये चीजें फायदा करेगी। जब वो बड़े हो जाएंगे और उनसे यदि कोई गलतियां होंगी तो वो एक्सेप्ट करेंगे और उसका सॉल्यूशन ढूंढना चालू करेंगे। यदि आप स्टार्टिंग से ही बच्चों को सिर्फ एज अ पेरेंट्स उनको हमेशा सपोर्ट कर रहे हैं कि यदि आपसे कोई गलती हो गई है तो हम हमेशा हैं, हम आपको उसको राइट करके दे देंगे, नो। क्योंकि जब वो बड़े होंगे तो उनको गलतियों को एक्सेप्ट करने में बहुत परेशानी होगी। तो आप ट्राई करिए कि छोटी छोटी गलतियां यदि बच्चे कर रहे हैं तो उसका सॉल्यूशन भी बच्चों को ही निकालने दें। हो सकता है थोड़ा टाइम लगेगा, हो सकता है कि वो काम बिगड़ भी जाएगा, दैट इज ओके। एज अ पेरेंट हमें भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि बच्चे से यदि कोई गलती हुई है तो चलेगा, वो अभी गलती करेगा तो हम उसको सुधारने के लिए पीछे खड़े हैं। लेकिन इन फ्यूचर जब आप नहीं रहेंगे तो बच्चा गलती करेगा ना, तो वो खुद को नहीं संभाल पाएगा, बिकॉज आप तो रहेंगे नहीं उसे संभालने के लिए, वो खुद को संभालने लायक भी नहीं रहेगा। तो आप ट्राई करिए कि बच्चे के पीछे खड़े होकर हमें उसे गाइडेंस करना है, ना कि उसका हाथ पकड़ के डायरेक्ट उसको रोड क्रॉस करा देना है। तो प्लीज ट्राई करिए कि बच्चा जितनी गलती करेगा उतना वो समझेगा चीजों को, जितना वो चीजों को समझेगा उतना वो उसका सॉल्यूशन निकाल पाएगा। तो अभी प्लीज स्पून फीडिंग कराना बंद करिए। आपको बच्चों को स्पून फीडिंग नहीं कराना है। 3 साल का बच्चा खुद से खाना खा सकता है, 5 साल का बच्चा खुद से कपड़े पहन सकता है। लेकिन आजकल हम लोग ऐसे हो चुके हैं कि जल्दी जल्दी बच्चों को खाना भी हमें ही खिलाना है, कपड़े भी हमें ही वेयर कराना है, होमवर्क भी हमें ही कराना है और स्कूल का सारा वर्क भी हमें ही कंप्लीट करने देना है। नो, बच्चे खुद के छोटे छोटे वर्क, तो उनमें मोटर स्किल डेवलप होती है, वो खुद के लिए रेडी होते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि बच्चे की उम्र के हिसाब से यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसका सॉल्यूशन भी उनको ही निकालने दीजिए। आप खुद उसमें इन्वॉल्व होकर उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करके उनको मत दीजिए।
आप पीछे खड़े होकर गाइडेंस कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम का आप सॉल्यूशन इस प्रकार से निकाल सकते हैं, लेकिन आपको पूरा सॉल्यूशन उनको रेडीमेड नहीं देना है। यदि उनसे कुछ रॉन्ग हुआ है तो दैट इज ओके। एज ए ह्यूमन हमसे भी गलती होती है तो बच्चों से भी गलती होगी, हो सकता है हमसे 10 होती है बच्चे से 20 होगी। तो हमें ये एक्सेप्ट करना है और उनकी गलतियों की जो उनसे प्रॉब्लम हुई है या उनसे कुछ रॉन्ग हुआ है तो उसको सुधारने का काम भी, उनका सॉल्यूशन भी हमें बच्चों से ही निकालना है। हमें उनको हेल्प नहीं करनी है, बिकॉज छोटी छोटी प्रॉब्लम का यदि सॉल्यूशन बच्चे ढूंढने लग जाएंगे उनके लेवल पर तो वो बड़े होकर डिसीजन लेना सीख जाएंगे कि यदि कुछ रॉन्ग हुआ है तो उसको राइट कैसे करना है और उसको राइट करने के लिए मुझे किस किस टाइप के डिसीजन लेना पड़ेगा। वो खुद से सेल्फ इंडिपेंडेंट होकर अपने डिसीजन ले पाएंगे। यदि हम हर प्रॉब्लम में उनके साथ रहेंगे, छोटी छोटी प्रॉब्लम होती है, एक वर्कशीट बच्चा कर रहा है और यदि वो रॉन्ग हो गई है तो मम्मा हेल्प करने लग जाती है कि मैं करा देती हूँ। नो, रॉन्ग हुआ है दैट इज ओके, आप उसको राइट करिए, फिर या सेकंड टाइम करना है तो आप उसको सेकंड टाइम रिपीट करिए, बट आपको रेडीमेड उनको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल कर नहीं देना है। तो एज अ मदर, एज अ फादर आपको बच्चों को डिसीजन मेकर बनाना है, तो उनकी छोटी छोटी गलतियों को उनको ही सॉल्व करने दीजिए। यदि उनको कुछ प्रॉब्लम भी हो रही है तो आप उनसे डिस्कस करिए उस प्रॉब्लम के बारे में, लेकिन सॉल्यूशन उनसे निकालने की कोशिश करिए, उनसे क्वेश्चंस करिए। जितने आप क्वेश्चंस करेंगे उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो खुद निकालना सीख जाएंगे। ये हमारा पॉइंट था कि बच्चे प्रॉब्लम में हैं, यदि छोटी छोटी प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है बच्चों की उम्र के हिसाब से उनको इंडिपेंडेंट छोड़ें, उनको आजादी दें। जनरली क्या होता है कि हम ही बच्चों के सारे वर्क करने में लग जाते हैं। हमेशा उसको परफेक्ट बनाने के चक्कर में हम उसकी इंडिपेंडेंट खो ही देते हैं। आपको इतने टाइम में ये करना है, आपको इतने टाइम में ये करना है, आपका होमवर्क अभी तक हो जाना चाहिए, आपने खाना अभी तक खा लेना चाहिए, आपका पूरा काम इतने टाइम तक खत्म हो जाना चाहिए। नो, बच्चों को इंडिपेंडेंट छोड़ेंगे तो वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ पाएंगे और प्रॉब्लम का यदि सॉल्यूशन ढूंढ पा रहे हैं तो वो डिसीजन ले पाएंगे, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा पाएंगे। तो आप ट्राई करिए कि बच्चा जितना सेल्फ डिसीजन ले पा रहा है आप उसको गाइडेंस करते हुए उसके डिसीजन को समझते हुए, यदि वो रॉन्ग है तो उसको राइट करते हुए उनको अपना डिसीजन लेने दीजिए। और यदि छोटी छोटी उनसे गलतियां भी हो रही हैं तो उनको समझाइए कि ये रॉन्ग है, इसको राइट वे में कैसे करना है, लेकिन हमेशा उनको सुन मत दीजिए। बच्चा छोटा है, 3 साल का बच्चा है, मम्मा खाना खिला रही है, बच्चा 5 साल का है तब भी उसको मम्मा खाना खिला रही है, बच्चा 8 साल का है तब भी उसको मम्मा खाना खिला रही है, तो वो खाना खाना कब सीखेगा। और जब हम सोसाइटी को देखते हैं, सोसाइटी में जाते हैं, अदर बच्चे यदि अपने सेल्फ इंडिपेंडेंट होते हैं तो तभी हम ही खुद बच्चों से बोलते हैं कि देखो वो तो ऐसे वर्क कर रहा है, आप तो करते ही नहीं हो। आपने जब उसे घर में करने ही नहीं दिया तो वो बाहर जाके काम करेगा कैसे। तो प्लीज आप बच्चे को खुद का काम खुद से करने दीजिए। उनका कपड़े वेयरिंग करना, उनका कपड़े चॉइस करना, उनका खाना खाना, उनके खाने की प्लेट खुद बेसिंग तक रखना, ये छोटे छोटे काम जो खुद के होते हैं आप उनको करने दीजिए। बिकॉज जब वो खुद के काम करेंगे तब वो आपको हेल्प कर पाएंगे। अदरवाइज मम्मा ने यदि कुछ बोला कि बेटा मुझे ये दे दीजिए, मम्मा आप ले लीजिए, क्यों? क्योंकि उन्होंने तो कभी खुद के लिए काम नहीं किया तो वो आपकी क्या हेल्प करेंगे। तो प्लीज एज अ मदर आपको थोड़ा समझ कर, थोड़ा प्रैक्टिकली बच्चों की नर्चरिंग करना चाहिए, ना कि प्यार कर करके बच्चों को इतना स्पून फीडिंग करा देना कि बच्चे हैंडीकैप्ड हो जाएं, बच्चे उस लायक भी ना रहें कि वो खुद के लिए वर्क ना करें। तो प्लीज ट्राई करिए कि उनका जो काम है आप पीछे एज अ पिलर खड़े रहिए, एज अ गाइडेंस खड़े रहिए, लेकिन उनका सॉल्यूशन मत दीजिए।